नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस करौली में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पशु परिचर रीट सेकंड ग्रेड तमाम राजस्थान जीके से जुड़ी हुई भर्ती प्रतियोगिताओं के लिए राजस्थान जीके में कला संस्कृति वाली ये सीरीज हमने प्रारंभ की है। कला संस्कृति में लोक नाट्य वाला चैप्टर हमने प्रारंभ किया, जिसमें 3 क्लासें हो चुकी हैं और नेक्स्ट क्लास जो आप पढ़ने जा रहे हैं 4 क्लासों का आपका ये चैप्टर है। आज चौथी क्लास है, जो शेष भाग इसका बचा हुआ है वो आज आप पढ़ेंगे। तो आइए देखिए दोस्तों, ये पढ़ रहे थे हम राजस्थान के लोक नाट्य। लोक नाट्य लोक नाट्य वाला चैप्टर आप पढ़ रहे थे और लोक नाट्य से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं पूछे जाते हैं उनके विषय में हमने आपसे चर्चा की। आप जितनी वीडियो हैं सबको लगातार देखें, नोट्स बनाएं और नोट्सों से क्लियर करने के बाद फिर वीडियो देखें। बार बार वीडियो देखने पर एक समय आपको ये तमाम जीके उंगलियों पर आ जाएगी और जो परीक्षा हॉल तक नॉलेज आपको पहुंचेगा। तो लोक नाट्यों की श्रृंखला में देखिएगा, अगला जो लोक नाट्य की विधा हम प्रारंभ करने वाले हैं वो है दोस्तों ख्याल। ख्याल को लेके हम आज करेंगे आपसे चर्चा। ख्याल क्या है, लोक नाट्य के संदर्भ में ख्याल कैसी विधा होती है, तो आइए जानते हैं ख्याल क्या है। ख्याल मन के विचार होते हैं दोस्तों। मन के विचारों को मन में जो भी विचार हैं, उन विचारों को यदि रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाए। ख्याल वैसे भी आप जानते हैं कि एक ख्याल, जैसे कि कई बार कहा जाता है कि आपका इस विषय पर क्या ख्याल है, क्या ख्याल है। ख्याल का मतलब विचार होता है, यानी मन के जो भी विचार हैं इनको सिर्फ कहाँ, रंगमंच रंगमंच पर प्रस्तुत करना प्रस्तुत करना यही के कहलाता है क्या, ख्याल। मन के विचारों को रंगमंच पर यदि प्रस्तुत कर दिया जाए, अच्छे ढंग से अच्छी शैली में प्रस्तुत किया जाए, तो यही क्या होता है साथियों, ख्याल होता है। ख्याल जो है, ख्याल के अंतर्गत कई प्रकार की ख्यालों की जानकारी हम लेते हैं। तो आइए जानते हैं ख्याल कौन कौन सी होती हैं। देखिएगा कौन कौन सी ख्याल हैं जो हमारे राजस्थान में प्रचलित हैं, और फिर आप एक एक ख्याल के रेफरेंस में जानेंगे। तो देखेंगे साथियों, ये जो ख्याल है उसमें कौन कौन सी ख्यालें आती हैं ख्याल के अंतर्गत। इस तरह से एक ये ख्याल हो जाएगी। अगला फिर आप नेक्स्ट इसमें यहाँ पढ़ेंगे। देखिए ख्याल के अंतर्गत ख्यालें जो आती हैं उसमें नंबर 1 ख्याल हो जाएगी हमारी तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल ये ख्याल होती है। तुर्रा कलंगी ख्याल के अलावा यहाँ आपकी एक ख्याल होगी कुचामनी ख्याल। और इसके अलावा फिर आगे हम जानेंगे कि ख्याल होती है किशनगढ़ी ख्याल। इसके अलावा आगे देखोगे दोस्तों, ख्याल होगी नेक्स्ट, तो ये हो जाएगी जयपुरी ख्याल। इस तरह से ये जयपुरी ख्याल होती है। इसके बाद में नेक्स्ट ख्याल की हम बात करें तो ख्याल हो जाएगी आपकी अगली ख्यालों में, यहाँ होगी अली बख्शी अली बख्शी ख्याल। ये ख्याल होगी दोस्तों। इसके अलावा आप ख्यालों की बात करेंगे तो हो जाएगी हेला ख्याल। ये भी एक ख्याल का प्रकार है। इन्हीं ख्यालों में
आगे अगर आप बढ़ाएंगे श्रृंखला को तो आगे देख सकते हैं ख्यालों में ख्याल होगी अपनी ढप्पाली ढप्पाली ख्याल, इस तरह से ख्याल होगी ढप्पाली ख्याल। इन्हीं ख्यालों में हम देखेंगे आगे ख्याल हो जाती है हाथरसी ख्याल। नेक्स्ट ख्याल है दोस्तों हाथरसी ख्याल। इसके अलावा ख्यालों में आप देखेंगे तो एक ख्याल हो जाती है नौटंकी नौटंकी ख्याल। और इन्हीं ख्यालों के अंतर्गत जब आप आगे जानेंगे एक ख्याल होती है अपनी बीकानेरी ख्याल, बीकानेरी ख्याल। एक इसके अलावा ख्याल हो जाएगी अपनी नागौरी नागौरी ख्याल। और इन्हीं ख्यालों के अलावा एक और ख्याल हम जान सकते हैं जो है मांची मांची की मांची की ख्याल। ये आप देखेंगे मांची की ख्याल। फिर ख्यालों में नेक्स्ट ख्याल हो जाएगी अपनी शेखावाटी शेखावाटी ख्याल। ये हो गई शेखावाटी ख्याल। इस प्रकार से ख्यालों के अंतर्गत कई प्रकार की ख्यालें आती हैं। तो देखिए दोस्तों ख्यालों के विषय में आप चर्चा सुन रहे हैं। ये ख्याल जो है याद रखें ख्याल का अर्थ होता है मन के विचारों को रंगमंच पर प्रस्तुत करना। यानी जब कोई भी कलाकार अपने मन के विचारों को रंगमंच पर भली भांति अच्छे ढंग से अच्छी शैली में प्रस्तुत करता है तो वही ख्याल कहलाती है। लोक नृत्य की ख्याल जो विधा है इसके अंतर्गत कई प्रकार की ख्याल होती हैं जो हमारे राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत की जाती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं तुर्रा कलंगी ख्याल है, कुचामनी ख्याल है, किशनगढ़ी ख्याल है, जयपुरी ख्याल है, अली बख्शी ख्याल है, हेला ख्याल है, ढप्पाली ख्याल है, हाथरसी ख्याल है, नौटंकी ख्याल है, बीकानेरी ख्याल है, नागौरी ख्याल है, मांची की ख्याल है और शेखावाटी की ख्याल है। ये तमाम ख्याल हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से प्रदर्शित की जाती हैं। अब ख्यालों को लेके क्या क्या सवाल हमारी एग्जाम में बनते हैं आइए उनकी करते हैं चर्चा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ख्यालों को लेकर के आज तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं वो सवाल अधिकांशतः ऊपर से पूछे जाते हैं। यानी ख्यालों के प्रवर्तक पूछे जाते हैं कि तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, किशनगढ़ी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, कुचामनी ख्याल के, जयपुरी ख्याल, अली बख्शी ख्याल, हेला ख्याल। तो इनके मोस्टली एग्जाम में क्या होता है प्रवर्तक पूछे जाते हैं। तो ख्यालों के प्रवर्तकों को लेकर के आज तक जो सवाल आते रहे हैं उनके अलावा ऐसा नहीं है कि ख्यालों में अंदर से सवाल नहीं बनते हैं, बिल्कुल अंदर से सवाल बनते हैं। ख्याल जो है उनमें किन किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ख्याल किस क्षेत्र में प्रचलित होती है और प्रमुख ख्यालें कौन सी होती हैं, ख्याल का प्रदर्शन किस ढंग से किस शैली में किया जाता है, ख्याल में पात्र जो होते हैं क्या केवल महिलाएं ही भूमिका निभाती हैं, केवल पुरुष ही भूमिका निभाते हैं या दोनों ही भूमिका निभाते हैं या कई बार फिर महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं। कुछ ऐसे ख्याल हैं जिनमें महिला पात्रों की भूमिका केवल महिला ही निभाती हैं। तो इस तरह के तमाम सवाल इन ख्यालों को लेके बनते हैं। तो एक एक ख्याल को पढ़ना करते हैं प्रारंभ। देखें जैसे सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दोस्तों आज ये तुर्रा कलंगी तुर्रा कलंगी ख्याल। ये आप सबसे पहले जान रहे हैं तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल। ये ख्यालों में सबसे प्रमुख ख्याल मानी जाती है तुर्रा कलंगी ख्याल। आइए जानते हैं तुर्रा कलंगी ख्याल के रेफरेंस में। देखिएगा चंदेरी
चंदेरी, ये एमपी में यानी मध्य प्रदेश में एक स्थान है दोस्तों। चंदेरी मध्य प्रदेश का एक क्या है, स्थान है। चंदेरी जो स्थान है, इस स्थान पर दो व्यक्ति हुए, एक जिनका नाम था तुकनगीर, तुकनगीर, अगले का नाम शाह अली। इस प्रकार से ये दो व्यक्ति थे, तुकनगीर और एक हो गए कौन, शाह अली। ये चंदेरी मध्य प्रदेश के निवासी थे और तुकनगीर शाह अली ये दोनों के दोनों एक बार चंदेरी के राजा के पास पहुंचे, चंदेरी के शासक के पास पहुंचे। चंदेरी जो शासक है, उन्होंने इनके लिए दो चीजें उपहार स्वरूप भेंट की। देखिएगा क्या इनको उपहार में मिला। तो तुकनगीर जो है, इन्हें सिर में जो सिर का एक आभूषण भी जिसे हम कह सकते हैं तो कलंगी, और एक आभूषण होता है तुर्रा, यानी जो पगड़ी वगैरह इत्यादि में लगाए जाते हैं। तो तुकनगीर को वहां भेंट में उस राजा के द्वारा जो दिया गया, वो दिया गया तुर्रा, तुर्रा ये उन्हें मिला। शाह अली को कलंगी, ये भेंट में मिला, कलंगी। यानी तुकनगीर और शाह अली, इन दोनों को, तुकनगीर को ऐसे भी याद रख सकते हैं, तैसे तुकनगिरी तैफोर तुर्रा, तैफोर तुकनगिरी तैफोर तुर्रा। तुकनगीर को मिला था तुर्रा और शाह अली को भेंट में मिला था क्या, कलंगी। तो तुर्रा कलंगी ख्याल जो है, किस तरह से इसका नाम पड़ा है, चंदेरी राज्य जो कि एमपी में है, और मध्य प्रदेश के शासक ने वहां के दो व्यक्ति तुकनगीर और शाह अली, इन दोनों को दो वस्तुएं उपहार में दी, भेंट में दी। तुकनगीर को तुर्रा और शाह अली को कलंगी दी गई। इस वजह से इस ख्याल का नाम तुर्रा कलंगी ख्याल पड़ा, पहली बात। दूसरा देखिएगा, तुर्रा कलंगी जो ख्याल है, इस तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा जो है दोस्तों, ये तुर्रा शिव का प्रतीक माना गया है, शिव का तुर्रा माना गया है, किसका, शिव का प्रतीक। और कलंगी की हम बात करें तो कलंगी शक्ति का प्रतीक माना गया है, शक्ति से तात्पर्य होता है पार्वती। तो पार्वती का ये प्रतीक माना गया है, ये पार्वती का प्रतीक माना गया है। इस तरह से भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा किसका प्रतीक है, तो आप जवाब देंगे शिव का प्रतीक है। तुर्रा कलंगी ख्याल में कलंगी किसका प्रतीक है, बोले तो पार्वती का प्रतीक है। अब इस ख्याल को आज जो प्रस्तुत किया जाता है, जिन लोगों ने प्रस्तुत की, वो एक अलग बात थी, पर वर्तमान में जो भी इसका प्रदर्शन करते हैं, इस ख्याल का जो आयोजन होता है, तो तुकनगीर जो है वो हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति होता है, हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति इस पात्र की यानी तुर्रा को लगा करके और अपनी भूमिका अदा करता है। कलंगी जो शाह अली का जो पात्र था, उसकी भूमिका जो निभाता है। तो कलंगी लगाने वाले पात्र को जिसको भी लिया जाता है, वो मुस्लिम संप्रदाय का होता है दोस्त, मुस्लिम संप्रदाय का होता है। इस तरह से तो कुल मिला के यहाँ एक बात स्पष्ट निकल के आती है कि तुर्रा कलंगी ख्याल में हिंदू और मुस्लिम दो पात्र होते हैं। यानी एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजस्थान की ऐसी कौन सी ख्याल है जिसमें हिंदू मुस्लिम दो पात्र होते हैं, केवल हिंदू ही हिंदू नहीं होते, तो वो है दोस्तों कौन, तुर्रा कलंगी ख्याल के पात्र। तो तुर्रा कलंगी जो ख्याल है, इसमें हम यहाँ अच्छे से याद रख सकते हैं कि तुर्रा कलंगी ख्याल में हिंदू 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 व हिंदू व मुस्लिम पात्र होते हैं, हिंदू व मुस्लिम पात्र होते हैं दोस्तों, एक हिंदू और एक कौन, मुस्लिम। इस तरह से तुर्रा कलंगी ख्याल की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अब बात आती है कि भाई राजस्थान में तुर्रा कलंगी जो ख्याल है, राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान की, राजस्थान में
राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुई है और कौन इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रमुख जो स्थान है वो है घोसुंडा। राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रमुख स्थान है क्या, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, घोसुंडा, ये स्थान है घोसुंडा। और अगला स्थान होगा निम्बा हेड़ा, घोसुंडा निम्बा हेड़ा। ये दोनों के दोनों स्थान कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में ये दोनों स्थान है, घोसुंडा चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। यानी कह सकते हैं हम कि चित्तौड़गढ़ जिला तुर्रा कलंगी ख्याल के लिए एक प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अब चित्तौड़गढ़ जिले में भी घोसुंडा और अगला होगा निम्बाहेड़ा, ये दोनों स्थान तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रमुख स्थान माने गए हैं। अगला नेक्स्ट देखिएगा, इसके राजस्थान में प्रवर्तक कौन है तुर्रा कलंगी ख्याल के। तो दोस्तों राजस्थान में जो इसके प्रवर्तक हैं वो माने जाएंगे तुर्रा कलंगी ख्याल के, हो जाएगा हमीद बेग, एक होगा हमीद बेग, ये इसका प्रवर्तक है। और दूसरा माना जाएगा सैडू सिंह, अगला है दोस्तों सैडू सिंह, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सैडू सिंह हमीद बेग। ये राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक हैं, जिनमें से हमीद बेग जो है वो कलंगी की भूमिका निभाता है, किसकी, कलंगी। और सैडू सिंह है ये तुर्रा की भूमिका अदा करता है, तुर्रा। तो ये तुर्रा और ये कलंगी इन दोनों की भूमिका अदा करते हैं। हमीद बेग और सैडू सिंह ये राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रमुख क्या माने जाते हैं, पात्र माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने इसे प्रारंभ किया, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में प्रारंभ किया, साली तुकनगीर चंदेरी से मेवाड़ क्षेत्र में आ गए, इस वजह से मेवाड़ क्षेत्र में इस तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रचलन हुआ और ये इसमें प्रवर्तक माने गए हमीद बेग सैडू सिंह। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो तुर्रा कलंगी ख्याल है इसको लेके सवाल पूछा जाएगा कि इसके राजस्थान में वर्तमान में प्रमुख कलाकार कौन है। तो वर्तमान कलाकार की हम बात करें, वर्तमान में इसके प्रमुख कलाकार हैं तो वो हैं जय दयाल, जय दयाल। दोस्तों वर्तमान में तुर्रा कलंगी ख्याल के राजस्थान में जो कलाकार माने जाएंगे वो हैं कौन, जय दयाल। तुर्रा कलंगी जो ख्याल है इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र, तो वो होगा वाद्य यंत्र नौवत, नौवत वाद्य यंत्र का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और चंग वाद्य यंत्र का सबसे ज्यादा प्रयोग चंग का इसमें होने लगा है, चंग वाद्य यंत्र का आज के दौर में देखा जाएगा तो चंग वाद्य यंत्र का सबसे ज्यादा प्रयोग होने लगा है, बाकी के प्राचीन समय में नौबत को यहाँ रखा जाता। तुर्रा कलंगी जो ख्याल है इस ख्याल की विशिष्ट शैली जो है, विशिष्ट विशिष्ट शैली वो किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों तुर्रा कलंगी ख्याल की विशिष्ट शैली को कहा जाता है माच का खेल, माच का खेल इस नाम से जाना जाता है। तो ये तमाम बिंदु आपने जाने हैं तुर्रा कलंगी ख्याल के रेफरेंस में। तुर्रा कलंगी जो ख्याल है उसको लेकर के क्या क्या सवाल हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तुर्रा कलंगी ख्याल जो है दोस्तों देखिएगा, देखें तुर्रा कलंगी ख्याल, हाँ तुर्रा कलंगी ख्याल की शुरुआत कहाँ से हुई है, चंदेरी से। चंदेरी में तुकनगीर साहली इन दोनों ने इसकी शुरुआत की। ये दोनों को चंदेरी के शासक ने उपहार में यानी भेंट स्वरूप तुर्रा और कलंगी भेंट की। यहाँ ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि तुकनगीर को भेंट में क्या मिला, तुर्रा मिला, जो एक साफे में लगाने वाला एक आभूषण होता है, और शाह अली को कलंगी मिली। ये तुर्रा जो है वो शिव का प्रतीक होता है जबकि कलंगी पार्वती का प्रतीक होती है। ये इसका तुर्रा का जो तुर्रा को प्रतीक के रूप में जो लगाता है वो हिंदू होता है
और कलंगी को लगाने वाले या भूमिका अदा करने वाले को मुस्लिम समाज से लिया जाता है। इस तरह से ये हमने पढ़ा कि हिंदू व मुस्लिम दो पात्र होते हैं। तो तुर्रा कलंगी ख्याल में हिंदू और मुस्लिम पात्र होते हैं। फिर आपने जाना कि राजस्थान में इसका प्रमुख स्थान क्या है। तो जो भी तुकनगीर साली थे वो मेवाड़ क्षेत्र में आए थे, और मेवाड़ क्षेत्र में जब इसका प्रभाव पड़ा तो उसी मेवाड़ में आने वाले चित्तौड़गढ़ में ये घोसुंडा निम्बाहेड़ा, यहाँ से हमीद बेग और सैडू सिंह, इन व्यक्तियों के द्वारा यहाँ तुर्रा कलंगी ख्याल को प्रारंभ कर दिया गया। हाँ, सहडू सिंह जो है वो तुर्रा की भूमिका अदा करता है, जबकि हमीद बेग कलंगी की भूमिका अदा करता है। इसके बाद में वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में जयदयाल तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। इसमें किस वाद्य यंत्र का वर्तमान में प्रयोग हो रहा है, वर्तमान के प्रयोग को देखें दोस्तों तो वर्तमान में चंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। तुर्रा कलंगी ख्याल की विशिष्ट शैली को क्या कहा जाता है, तो माच का खेल कहा जाता है। किसका? माच का खेल। तो आइए जानते हैं इसके बाद में अन्य ख्यालों के बारे में और कौन कौन सी ख्याल हैं। सेकंड ख्याल देखिएगा, अगला सेकंड। तो दूसरे ख्याल के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। अगली जो ख्याल है वो है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल क्या है, ये कुचामनी ख्याल के बारे में जानते हैं। कुचामनी जो ख्याल है, कुचामनी जो ख्याल है दोस्तों, सबसे पहला कुचामनी ख्याल किस स्थान से संबंधित है। अब यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हो चुका है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नए जिले बनने से राजस्थान इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति, तमाम जीके के जो हमारे क्षेत्र हैं उन पर प्रभाव पड़ा है, सभी में बदलाव हुआ है। तो नए पैटर्न से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिएगा, कुचामनी ख्याल जो आपकी बुकें हैं, पुरानी बुकें हैं, पुराने संस्करण है, उनमें लिखा मिलता है कि ये नागौर की है, क्योंकि कुचामन पहले नागौर में पढ़ते थे। लेकिन जानिएगा दोस्तों, वर्तमान में ये कुचामनी ख्याल जो है वो नागौर में नहीं आएगी। कुचामन यानी डीडवाना कुचामन दोस्तों किस जिले की हो जाएगी? डीडवाना कुचामन। डीडवाना क्या होगा सर? कुचामन होगा। वर्तमान में कुचामनी ख्याल के जिले की मानी जाएगी डीडवाना कुचामन जिला, क्योंकि डीडवाना कुचामन नागौर से एक नया जिला बन चुका है। ठीक, कुचामनी ख्याल जो है, इस ख्याल के दोस्तों, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं लच्छी राम। कौन माने जाते हैं? लच्छी राम। लच्छी राम को कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कुचामनी ख्याल जो है इसके प्रवर्तक है कौन? लच्छी राम। लेकिन वर्तमान इसके कलाकार कौन है? तो वर्तमान कलाकार की हम बात करें, वर्तमान कलाकार तो वो होंगे उगम राज। क्या होगा? उगम राज। कुचामनी ख्याल के वर्तमान कलाकार होंगे उगम राज। कुचामनी ख्याल जो है, इस कुचामनी ख्याल का स्वरूप कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। तो इसका स्वरूप ओपेरा जैसा है। ओपेरा जैसा स्वरूप कैसा होता है? ओपेरा जैसा। कुचामनी ख्याल का स्वरूप पूछा जाएगा कैसा है? ओपेरा जैसा। प्रवर्तक लच्छी राम, वर्तमान कलाकार उगमराज। कुचामनी ख्याल कहाँ है? तो नागौर नहीं कहना है, डीडवाना कुचामन। ये नया जिला बन चुका है डीडवाना कुचामन। वर्तमान में क्या है दोस्तों? तो वर्तमान में ये अपने आप में क्या है? एक जिला है, नवीन जिला है। तो याद रखिएगा नागौर से अलग हुआ है। हाँ, कुचामनी ख्याल जो है इसमें लोकगीतों की प्रधानता होती है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। लोकगीतों की प्रधानता होती है। इस ख्याल में लोकगीतों की प्रमुखता या प्रधानता होती है कुचामनी ख्याल में। राजस्थान की किस ख्याल में? तो कुचामनी ख्याल में। कुचामनी जो ख्याल है दोस्तों, तो ये जो लच्छी राम है, याद रखें कुचामनी ख्याल में इन्होंने कुल कुल कितनी ख्याल है, इन्होंने कुल ख्याल इनकी कितनी थी? तो इनकी कुल ख्याल थी कितनी? 10। यानी लच्छी राम की कुल ख्याल कितनी थी? तो 10 थी। अब 10 जो लच्छी राम की ख्यालें थी, इन ख्यालों में, कुल ख्यालों में प्रमुख ख्याल कौन कौन सी मानी जाती हैं? तो इनकी प्रमुख जो ख्याल है, प्रमुख ख्याल है वो मानी जाती हैं दोस्तों
चांद नीलगिरी, नंबर 1 चांद नीलगिरी, नीलगिरी। ये इनकी प्रमुख ख्याल मानी जाती है लच्छी राम की। इनकी प्रमुख ख्यालों में एक है राव रिडमल, राव रिडमल, ये इनकी प्रमुख ख्याल मानी जाती है राव रिडमल। एक अगली ख्याल की हम बात करें तो वो इनकी ख्यालों में प्रमुख ख्यालों में होगी मीरा मंगल, मीरा मंगल। तो इस तरह से याद रखें, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल, ये प्रमुख ख्याल हैं किनकी हैं? तो लच्छी राम की हैं। और लच्छी राम जो हैं वो कुचामनी ख्याल के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक। तो ये कुचामनी ख्याल के रेफरेंस में आपने जाना। आइए आगे बढ़ते हैं। कुचामनी जो ख्याल है इसके अलावा और कौन सी ख्याल है? तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ख्यालों की हम करते हैं चर्चा। अगली तीसरे नंबर पे ये ख्याल हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जयपुरी ख्याल। अगली ख्याल हो जाएगी जयपुरी ख्याल। ठीक, नेक्स्ट होगी कौन सी? जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल को लेके क्या क्या सवाल हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं? तो सबसे पहला सवाल बनता है कि जयपुरी ख्याल का स्थान। तो स्थान की बात करें दोस्तों तो इसका स्थान क्या होगा? बोले तो जयपुर होगा। जयपुरी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? बोले तो जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं मनरंग, मनरंग। जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं मनरंग। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, जयपुरी ख्याल जो है इस ख्याल की प्रमुख विशेषता क्या है जो सभी ख्यालों से हट के? बिल्कुल इसकी प्रमुख विशेषता है कि इस ख्याल में इस ख्याल में महिला इस ख्याल में पात्रों की महिला पात्रों की भूमिका भूमिका महिला पात्रों की भूमिका महिला ही निभाती है, महिला ही निभाती है, निभाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसी कौन सी ख्याल है जिसमें महिला पात्रों की भूमिका महिला ही निभाती है? यानी इस ख्याल का प्रदर्शन करते समय पात्र पुरुष है तो वहां पुरुष भूमिका निभाएगा, पर महिला का कहीं अगर रोल करना है तो वहां पुरुष महिला का वेश बना करके, वेशभूषा पहन करके वो भूमिका अदा नहीं कर सकता है। महिला पात्रों की भूमिका महिला ही निभाती है। बाकी के अन्य ख्यालों में ऐसा नहीं होता है। अन्य ख्यालों में महिला पात्रों की भूमिका पुरुषों के द्वारा भी निभाई जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि महिला पात्रों की भूमिका महिला ही निभाती है। इसके बाद में जयपुरी जो ख्याल है, इस जयपुरी ख्याल में प्रमुख ख्याल कौन कौन सी हैं? तो इनकी प्रमुख जो ख्याल है जयपुरी ख्याल की, वो ख्याल मानी जाती है प्रमुख ख्यालों में, जैसे मियाँ बीबी, मियाँ बीबी, ये इनकी प्रमुख ख्याल मानी जाती है। मियाँ बीबी, जोगी, जोगी, जोगन, ये प्रमुख ख्याल मानी जाती है। नेक्स्ट जयपुरी ख्यालों में रसीली, रसीली, समोलन, रसीली, समोलन, ये प्रमुख ख्याल मानी जाती है दोस्तों। अगला कान गुजरी, कान कान गुजरी, ये प्रमुख ख्याल मानी जाती है। तो जयपुरी ख्याल जो है उनमें कौन कौन सी ख्याल हैं जो प्रमुख मानी जाती है? जयपुरी ख्यालों में मियाँ बीवी, जोगी जोगन, रसीली, तमोलन, कान गुजरी, ये मानी जाती है प्रमुख ख्याल है। जयपुरी ख्याल की एक और इम्पोर्टेंट विशेषता है कि इस ख्याल के कलाकार गुणीजन, 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 यानी गुणीजन कलाकार इसके होते हैं। गुणीजन इस ख्याल के क्या होते हैं? कलाकार होते हैं। तो ये भी इसकी प्रमुख विशेषता है। आइए इसके अलावा आगे जानते हैं नेक्स्ट ख्यालों के विषय में। नंबर 4 देखें, चौथी जो ख्याल आप पढ़ने जा रहे हैं मित्रों, चौथी ख्याल वो है हेला ख्याल।
हेला ख्याल। हेला ख्याल के विषय में जानते हैं कि इसको लेके क्या क्या सवाल हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हेला ख्याल कहाँ की है, इसका स्थान, हेला ख्याल का प्रमुख स्थान। तो दोस्तों हेला ख्याल याद रखिएगा, ये लाल सोट जो कि दौसा जिले के अंतर्गत है, लाल सोट, यहाँ इसका प्रदर्शन होता है। इसके अलावा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, हेला ख्याल आप पढ़ रहे हैं, हेला ख्याल का प्रदर्शन कहाँ कहाँ होता है, तो लाल सोट और सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में हेला ख्याल का होता है प्रदर्शन। अब जानते हैं हेला ख्याल जो है, इस हेला ख्याल के प्रवर्तक कौन है, किसने इसको प्रारंभ किया, तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं हेला शायर, हेला शायर इसके प्रवर्तक। दोस्तों इसके प्रवर्तक शायर क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें एक संगीत काव्य में प्रदर्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, हेला ख्याल में प्रदर्शन कैसा होता है, काव्य में, काव्य में प्रदर्शन होता है। इस वजह से इसके कलाकार शायर ही होते हैं और कोई कलाकार नहीं होता है, क्योंकि काव्य में काव्य प्रतियोगिता के तरह इसका प्रदर्शन होता है। तो हेला शायर है। अगला सवाल बनता है कि इस ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इस ख्याल का प्रमुख जो वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र वो है कौन सा, नौवत। ये इस ख्याल में प्रमुख वाद्य यंत्र है जो प्रयोग में लिया जाता है। पर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है दोस्तों कि हेला ख्याल जो होती है, हेला ख्याल, हेला ख्याल को, हेला ख्याल को जब प्रारंभ किया जाता है, प्रारंभ, प्रारंभ करने, हेला ख्याल को प्रारंभ करने से पहले, ख्याल को प्रारंभ करने से पहले, प्रारंभ करने से, करने से पहले, पहले वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है, तो जिसे काम में लेते हैं तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका बम वाद्य यंत्र। देखिएगा बम, बम एक अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, इस पर खाल चढ़ी हुई होती है। इसे प्रारंभ होने से पहले इसीलिए बजाया जाता है ताकि आसपास के गांवों तक आवाज चली जाए, लोग एक प्रतीक के रूप में समझ जाएं कि वहाँ ख्याल का प्रदर्शन किया जाएगा। तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा करने के लिए बम वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी आवाज दूर दराज तक जाती है। लेकिन जब ख्याल प्रारंभ होती है तब नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है ख्याल के अंतर्गत। जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो मदारी होता है वो अपना खेल प्रारंभ करने से पहले 10-20 मिनट तक डमरू बजाता रहता है। उसका उद्देश्य रहता है कि लोगों को पता लगे और लोग मेरा ये खेल देखने के लिए दौड़े चले आए। इसी प्रकार से हेला ख्याल प्रारंभ करने से पहले बम वाद्य यंत्र को बजाया जाता है ताकि दूर दराज के गांवों से लोग वहां आकर के इकट्ठे हो जाएं। और जैसे ही ख्याल की शुरुआत होती है काव्य में प्रदर्शन होता है, इसीलिए इसके कलाकार शायर होते हैं। तो इसके प्रवर्तक हैं हेला शायर, और इस हेला ख्याल के अंतर्गत नौबत नामक वाद्य यंत्र को क्या लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। इसके बाद में देखिए आगे जानते हैं नेक्स्ट ख्याल के बारे में। अगली जो ख्याल है तो 5वें नंबर पे दोस्तों आप पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जो ख्याल है वो अपनी ख्याल हो जाएगी यहाँ अली बख्शी ख्याल। दोस्तों अली बख्शी, अली बख्शी ख्याल, ये अगली जो ख्याल होगी वो होगी कौन सी, अली बख्शी ख्याल। अली, आइए जानते हैं अली बख्शी ख्याल को लेके क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि स्थान, यानी अली बख्शी जो ख्याल है वो कहाँ की है। तो दोस्तों अली बख्शी ख्याल अलवर की है। कहाँ की है मित्रों, अलवर की, यानी अलवर इसका प्रमुख क्षेत्र है। अली बख्शी ख्याल कहाँ की, अलवर की। अलवर में भी याद रखें मुंडावर, अलवर में भी दोस्तों कौन सा, मुंडावर, मुंडावर है ना, अलवर में भी क्या होगा, मुंडावर हो जाएगा। अलवर जो है उसमें भी होगा क्या, मुंडावर, मुंडावर। तो ये मुंडावर अलवर की है कौन सी, अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो इस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं, जैसा नाम से पता लग रहा है, अली बख्श,
अली बख्श इसके माने जाते हैं क्या, प्रवर्तक। अली बख्श के रेफरेंस में हम जान सकते हैं कि ये जो अली बख्श हैं दोस्तों, इन्हें याद रखें अलवर का, कहाँ का, अलवर का। अली बख्श को अलवर का कहा जाता है क्या, अली बख्श को अलवर का रसखान कहा जाता है। इन्हें अलवर का रस खान भी कहा जाता है। अलवर का रस खान किसे कहा जाता है, तो अली बख्श को कहा जाता है। तो याद रखें अली बख्श को अलवर का रसखान भी कहते हैं। इन्होंने अली बख्श की ख्याल प्रारंभ की थी। अली बख्श की ख्याल का प्रमुख स्थान कौन सा है, तो मुंडावर अलवर। आगे देखिएगा अली बख्श जो हैं इनकी कुल कितनी ख्यालें थी, यानी अली बख्श की कुल जो ख्यालें थी वो कितनी है, अली बख्श अली बख्श अली बख्श की कुल कुल ख्यालें, तो इनकी दोस्तों कुल ख्याल है 25 थी, यानी इन्होंने टोटल 25 ख्यालों की रचना की। अब इन 25 ख्यालों में कौन कौन सी इनकी ख्याल हैं जो प्रसिद्ध हुई थी, तो वो ख्याल भी हमारी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो इनकी 25 ख्यालों में दो ख्यालें ऐसी थी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। एक ख्याल थी दोस्तों ठुमरी, एक ख्याल थी क्या, ठुमरी, और अगली ख्याल थी सेंध। ठुमरी और सेंध, ये दो इनकी प्रमुख ख्यालें मानी जाती हैं। पूछा जाएगा परीक्षा में कि ठुमरी और सेंध प्रमुख जो ख्यालें हैं वो किन की हैं, तो अली बख्श की हैं। तो ये आप लोगों ने जाना था कि अली बख्श की ख्याल ये कहाँ की है, मुंडावर अलवर की है, प्रवर्तक बोले अली बख्श है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है। और एक विशेष पॉइंट आपने जाना कि अली बख्श को अलवर का क्या बोलते हैं दोस्तों, रस खान, अलवर का रस खान कहलाते हैं कौन, अली बख्श। अली बख्श ने कुल कितनी ख्यालों की रचना की, बोले तो 25, और 25 में ठुमरी और सेंध ये इनकी प्रमुख क्या मानी जाती है, ख्याल। आइए आगे बढ़ते हैं ख्यालों की श्रृंखला में। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो ख्याल है वो कौन कौन सी ख्याल है, तो ख्यालों में अब आप जानेंगे। अगली ख्याल देखिएगा, यानी अपनी ख्याल हो चुकी है, आप लोगों ने पढ़ी है दोस्तों कितनी, 5 ख्याल है। अब हम छठवीं ख्याल यहाँ पढ़ रहे हैं। छठवें नंबर पर देखिएगा, छठवीं जो ख्याल है वो कौन सी ख्याल है, तो यहाँ पढ़ेंगे अगली ख्यालों में। हाँ, ये किशनगढ़ी ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल, इसके विषय में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट 7वें नंबर पे जो ख्याल होगी दोस्तों वो आप पढ़ेंगे बीकानेरी ख्याल, इसके विषय में जानेंगे। 8वें नंबर पे हम जानकारी लेंगे नागौरी ख्याल, इसके विषय में आप पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आप पढ़ेंगे हाथरसी ख्याल, इसके विषय में हम जानकारी लेंगे। और 10वें नंबर पे आप पढ़ेंगे दोस्तों क्या, मांझी की ख्याल। नौटंकी के बारे में बाद में आप जानकारी हासिल करोगे। तो देखिए आप करते हैं इनकी चर्चा दोस्तों। जो ये जो ख्याल है तो इनमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, इन ख्यालों के क्षेत्र और प्रवर्तक पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले किशनगढ़ी ख्याल है, किशनगढ़ी ख्याल कहाँ की है, अजमेर की है। किशनगढ़ी ख्याल कहाँ की है, अजमेर की है। बीकानेरी ख्याल नाम से ही पता लग रहा है ये कहाँ की है, बीकानेर क्षेत्र में इसका होता है आयोजन। नागौरी ख्याल, इसका आयोजन कहाँ होता है, तो नागौर जिले में इसका आयोजन होता है, नाम से पता लग रहा है। हाथरसी ख्याल ये थोड़ा अलग है, तो सवाई माधोपुर में दोस्तों, कहाँ पर, सवाई माधोपुर में इसका क्या होता है, आयोजन होता है। अच्छा, ये जो मानसी के ख्याल है इसका प्रदर्शन कहाँ होता है सर, मारवाड़ क्षेत्र में इसका प्रदर्शन होता है। तो इन ख्यालों में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इनके क्षेत्र पूछे जाएंगे और इन ख्यालों के पूछे जाएंगे सर क्या, प्रवर्तक। तो देखिए जानते हैं कि इन ख्यालों के प्रवर्तक कौन है, तो किशनगढ़ी ख्याल जो है, किशनगढ़ी ख्याल जो है इस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं वंशीधर शर्मा, ये इस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। बीकानेरी ख्याल की बात करें तो इसके प्रवर्तक हैं मोतीलाल, ये इस ख्याल के प्रवर्तक माने जाएंगे।
नागौरी ख्याल की बात करें तो इसके प्रवर्तक होंगे दोस्तों कौन? बलदेव जी, ये इसके प्रवर्तक माने जाएंगे। हाथरसी ख्याल जो है इसके प्रवर्तक की बात करें तो नत्थाराम इसके प्रवर्तक माने जाएंगे। और मानसी के ख्याल की बात करें तो बगसू राम दोस्तों इसके क्या माने जाएंगे? प्रवर्तक माने जाएंगे। यानी इसके प्रवर्तक होंगे कौन? बगसू राम। तो इस तरह से इन ख्यालों के स्थान प्रवर्तक आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए और ख्यालों को लेकर के 10 ये ख्यालें थी। आगे हम जानेंगे नेक्स्ट ख्यालों को लेकर के कि और क्या क्या पर्सन ख्यालों को लेके आ सकते हैं, या फिर कहिए कि कौन कौन सी ख्यालें अपनी शेष बची हुई हैं। तो ख्यालों में दोस्तों अपनी ख्यालों में हो गई एक नौटंकी ख्याल। ख्यालों के अंतर्गत नौटंकी ख्याल है। नौटंकी ख्याल है दोस्तों। नौटंकी ख्याल की हम बात करें तो नौटंकी जो ख्याल है ये किस क्षेत्र में इसका प्रदर्शन होता है और इसके प्रवर्तक कौन है? तो नौटंकी जो ख्याल है इसका सबसे पहला सवाल, क्षेत्र कौन सा है? तो नौटंकी ख्याल का क्षेत्र जो है वो है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान इसका क्षेत्र होगा। पूर्वी राजस्थान में हम बात करेंगे भाई कौन कौन से जिले हैं। तो दोस्तों पूर्वी राजस्थान में देखिएगा एक सवाई माधोपुर, एक जिला ये हो गया सवाई माधोपुर। नेक्स्ट जिले को जानिएगा तो वो हो जाएगा अपना कौन सा? करौली जिला। यहाँ मंडलियों का आयोजन होता है। इसके अलावा अगला जिला जो है वो हम लोगों का हो जाएगा धौलपुर, इधर मंडलियों का आयोजन होता है। और एक हो गया कौन सा? भरतपुर। यानी पूर्वी राजस्थान के ये वो जिले हैं जिनमें नौटंकी ख्याल का प्रदर्शन होता है। नौटंकी ख्याल का नाम नौटंकी क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। कितने? 9। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? किन्होंने इसको प्रारंभ किया? तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों भूरी लाल। भूरी लाल, भूरी लाल जिनका संबंध है डीग। वर्तमान में दोस्तों यहाँ डीग जो है याद रखिएगा, पहले हम लोग पढ़ते थे डीग भरतपुर में, अब डीग जिला बन चुका है इसीलिए भरतपुर को भूल जाइएगा। डीग जिले से इनका क्या था? संबंध। तो ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। वर्तमान में इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो आइए जानते हैं नौटंकी के वर्तमान में प्रमुख कलाकार कौन है। तो इसके वर्तमान कलाकार की हम बात करें, वर्तमान कलाकार नौटंकी के वर्तमान में कलाकार कौन है? तो देखिएगा दोस्तों वर्तमान कलाकार, वर्तमान कलाकार नौटंकी के वर्तमान कलाकार हैं गिरिराज। गिरिराज नौटंकी के राजस्थान में वर्तमान क्या माने जाते हैं? कलाकार। नौटंकियों में याद रखें इसमें 9 वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है? प्रयोग। इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ा है? नौटंकी पड़ा है। नौटंकी में कितने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो 9 वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है किसमें? नौटंकी में। नौटंकी हाथरसी, हाथरसी शैली की नौटंकी हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध है। देखो हाथरसी एक ख्याल भी होती है और हाथरस शैली की नौटंकी। हाथरसी शैली, शैली की नौटंकी, नौटंकी ये अपने राजस्थान में प्रसिद्ध है। कौन सी नौटंकी? हाथरसी शैली की नौटंकी राजस्थान में प्रसिद्ध है। और इसके अलावा दोस्तों अब 12वें नंबर पर देखिएगा एक और अपनी ख्याल बची है जिसके बारे में जानना जरूरी है। तो वो आपकी ख्याल हो जाएगी मित्रों 12वें नंबर पर जिस ख्याल के विषय में आप जानेंगे वो होगी अपनी शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी ख्याल। दोस्तों शेखावाटी ख्याल के विषय में देखिएगा, शेखावाटी ख्याल जो है ये कहाँ की है, किस स्थान से इसका संबंध है? तो शेखावाटी ख्याल जो है वो है शेखावाटी क्षेत्र की। शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र की है। अब आपके दिमाग में एक बात तो आएगी कि भाई शेखावाटी ख्याल है, शेखावाटी क्षेत्र की है, इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो पहले तो साथियों पहले जो जिले आते थे वो आते थे सिर्फ 3, और वर्तमान में इसमें 4 जिले आने वाले हैं। पहले 3 जिले आते थे जैसे कि सीकर जिला इस क्षेत्र के अंतर्गत आता था। सीकर जिला, सीकर
इस क्षेत्र के अंतर्गत पहले एक जिला आता था, कौन सा? चूरू जिला। चूरू जिला इसके अंतर्गत शेखावाटी क्षेत्र में आता। इसके अलावा एक जिला आता था झुंझुनू। झुंझुनू जिला इसके अंतर्गत आता था, झुंझुनू। इस तरह से ये जिले पहले इसके अंतर्गत आते, लेकिन सीकर से एक अलग जिला बन चुका है। सीकर से दोस्तों अलग जिला अब बना है, नया जिला, ये भी याद रखना। और वो नया जिला सर कौन सा है? तो वो चौथे नंबर पे जो मैं बता रहा हूँ वो जिला आपका सीकर से अलग हुआ है, और वो हो जाएगा नीम का थाना। नीम का थाना। ये नया जी के आप लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अपडेट पढ़ रहे हैं, जो चेंजिंग हुआ है नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो इसलिए याद रखें शेखावाटी क्षेत्र में अब जिलों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि सीकर से अलग हुआ है नीम का थाना। पहले हम गणेश्वर सभ्यता कहाँ पढ़ते थे? सीकर में। आज गणेश्वर सभ्यता कहाँ पढ़नी होगी? नीम का थाना। तो शेखावाटी ख्याल है इस क्षेत्र की है। अब शेखावाटी जो ख्याल है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं नाथूलाल। नाथूलाल शेखावाटी ख्याल के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक। शेखावाटी जो ख्याल है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नाथूलाल। नाथूलाल का संबंध किससे है? तो चिड़ावा के रहने वाले थे दोस्तों। झुंझुनू में है चिड़ावा। चिड़ावा कहाँ के थे? झुंझुनू के। चिड़ावा झुंझुनू, झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू यहाँ के थे कौन? नाथूलाल। यानी नाथू नाथू लाल का निवास स्थान ये था। निवास क्या था? चिड़ावा झुंझुनू। इस वजह से याद रखिएगा इस शेखावाटी ख्याल को प्रवर्तक नाथूलाल के वजह से इस ख्याल का एक उपनाम भी पड़ गया है। नाथूलाल कहाँ के थे? चिड़ावा के। इसीलिए इस ख्याल को शेखावाटी जो ख्याल है, शेखावाटी ख्याल को क्या कहा जाने लगा? शेखावाटी ख्याल को चिड़ावा ख्याल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। चिड़ावा ख्याल, चिड़ावा ख्याल इस नाम से भी कहते हैं, ख्याल भी कहते हैं। इस ख्याल को किस नाम से भी जानते हैं? तो चिड़ावा ख्याल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ी है शेखावाटी ख्याल, जो कि शेखावाटी क्षेत्र की है, जिसमें पहले सीकर, चूरू, झुंझुनू ये जिले आते थे। सीकर से अलग जिला बना है नीम का थाना। तो जिलों की संख्या शेखावाटी क्षेत्र में हो चुकी है कितनी? 4। इसके प्रवर्तक है नाथूलाल। कहाँ के? चिड़ावा झुंझुनू के थे नाथूलाल। इस वजह से इनके नाम पर शेखावाटी ख्याल को किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो इस ख्याल को चिड़ावा ख्याल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुए हमारे लोकनाट्य। लोकनाट्यों को 4 क्लास में हमने कवर किया है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।